हाँ, न्यूज़ 18 के व्यूवर को जूलिया नमस्कार। मैं मुरुफ तंजीन लद्दाख से आज के टॉप हेडलाइंस के साथ। सबसे पहले जो आपको बता दूँ, जो नुब्रा रीजन है जो खरदुंगला क्रॉस होके जाता है, वहाँ पर कल से चॉपर सर्विस का उद्घाटन किया। जो विंटर में ये एलजी ये सुविधाएँ दिया है, जिनको जो नुब्रा जाने के लिए चॉपर का सर्विस करना होगा तो उनके लिए ये सुविधा रहेगा। तो जिस तरह से जो नुब्रा के एसडीएम मुकुल बेनीवाल ने कल उसका उद्घाटन किया। आपको बता दूं कि विंटर में जो कुछ लद्दाख की जगह कट ऑफ रहता है, खासकर राजस्थान रीजन की बात करें, उसी तरह जो लिंगशेट, मियारक, डिबलिंग, स्कीम पट्टा और उसी तरह करगिल, इन सब के लिए यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने रिसेंटली चॉपर सर्विस लॉन्च किया, जो कि सब्सिडाइज रेट पे प्रोवाइड किया जाएगा, डिमांड बेस्ड प्रोवाइड किया जाएगा। तो विंटर में इसका जो सर्विस है वो टूरिस्ट जो यहाँ लद्दाख विज़िट करते हैं वो भी अवेल कर सकता है, जो कि जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो टैरिफ फिक्स किया उसी के अनुसार उनको सर्विस मुहैया कराया। तो कल से ये सर्विस नुब्रा में उद्घाटन किया है। जिस तरह से मुकुल बेनीवाल है जो नुब्रा के एसडीएम, उन्होंने जो पैसेंजर का स्वागत किया खतक के साथ। और दूसरी तरफ आपको बता दूं कि इसी जो सर्विस को ज़ांस्कर में भी कुछ दिन पहले यहाँ एलजी कविंदर गुप्ता ने भी उद्घाटन किया, जो कि ज़ांस्कर मियारक से डिबलिंग साइड जाता है। जो भी सर्विस जो खासकर विंटर में ये डिबलिंग, लिंगशेट सारे जो कट ऑफ रहता है, वहाँ पर जो खासकर जो पेशेंट्स है उनको ले ट्रीटमेंट के लिए आने के लिए ये सुविधाएँ हर विंटर में किया जाता है। तो इस पर भी ये सर्विस मुहैया करा गया। और दूसरा इम्पोर्टेंट खबर जो 24 सितंबर के बाद से आप जो लद्दाख में हिंसा हो आप लगभग 3 महीना होने वाला है, तो इस केस को लेके पुलिस जल्दी ही चार्जशीट फाइल कर सकता है। आपको बता दूं कि जो इसमें जो 80 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें अभी भी है जो 6 लोग बाकी है, जिसमें 3 लोगों को रिसेंटली बेल मिला, उसके बाद 6 और भी बाकी है, जिसमें 2 जो पॉलिटिशियंस है, जिसमें नुब्रा की एमएलए, फॉर्मर एमएलए, उसी तरह सासपुर कंस्टिट्यूंसी की काउंसिलर मानला नुबू, इन दोनों का बेल भी जो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो वो 22 को सुनाया जाएगा, जिस तरह से खबर निकल के आ रहा है। उसी तरह जो बेल जिनको मिला कल 2 दिन पहले, उनका जो बेल मिला 3 लोगों को, उसमें से एक सिंगस्तानबा करके है रिटायर्ड सोल्जर, वो हमेशा सोनम वांगचुक के साथ पद यात्रा भी किया, अनशन भी 21 दिन के लिए बैठा था। फिर उसी तरह रिसेंटली जो 24 सितंबर से पहले अनशन था उसमें भी बैठा हुआ, तो उनको भी रिसेंटली अरेस्ट किया, लेकिन 2 दिन पहले उनको भी बेल मिला। तो अभी जिस तरह से खबर निकल के आएगा, सिर्फ 6 लोग अभी डिस्ट्रिक्ट के जेल में है, जो जुडिशल कस्टडी में ये सुनने में आया। और तीसरा इम्पोर्टेंट खबर आपको बता दूं, जो लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने जो 24 सितंबर की हिंसा को लेके, जिसमें 4 यूथ गोली के कारण मर गया था, उसी तरह एक यूथ ने सुसाइड किया जो लद्दाख की कॉज के लिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने जो लद्दाख की जो ट्रेडिशनल लोसर होता है उनको यानी ट्रेडिशनल वे में सेलिब्रेट करने के लिए बोला, जिस तरह से उनको मौन करने के लिए ग्रैंड वे में सेलिब्रेट ना किया जाए, ये उनका अपील है। साथ ही साथ जो ज़ांस्कर की बुद्धिस्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष है, जो नया अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपील किया है कि इस बार की लोसर जो है ज़्यादा धूमधाम से ना मनाया जाए, क्योंकि जो फैमिली को जिनकी जो डेथ हो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। साथ ही साथ जो 24 सितंबर के बाद इनका कहना है कि लद्दाख अभी भी जो मॉर्निंग पीरियड में है, तो इस कारण जो लद्दाख के लोसर जो 2-3 दिन पहले स्टार्ट हो गया गल्डन नमचोक के साथ, तो इनको भी लोग सेलिब्रेट करने के लिए लोगों से अपील किया। तो ये थे आज की 3 मुख्य समाचार।